नमस्कार फरीदाबाद में किशोर शर्मा और हमारे साथ हैं जिला पार्षद उमेश गुजराना पलवल से। और उमेश जी, अब जो बीजेपी की जीत हुई है, महाराष्ट्र में जीत हुई है और अभी हरियाणा में भी बहुत टाइम नहीं हुआ है। उमेश जी क्या कहेंगे? लगातार ये बीजेपी जो देश में अपना प्रचंड लहराती जा रही है। पहले तो पंडित जी नमस्कार। आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे पहले तो जो मोदी जी का जो विश्वास है देश के ऊपर, वो अभी भी कायम है। लोगों को पूरा भरोसा है कि मोदी जी के हाथ में हमारा देश पूर्णतः सुरक्षित है। जी। हरियाणा में सरकार को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में तो एक बार तो उम्मीद जता रहे थे कि भाई कांग्रेस अब इस बार वापसी करेगी, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, लेकिन एकदम तख्ता पलट गया बिल्कुल। और इस बार पलवल को भी जो है जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बनाए गए हैं गौरव गौतम। पहली बात तो कांग्रेस का हल्ला ही हल्ला था, ग्राउंड पे कोई वर्किंग नहीं थी। और जो पलवल से गौरव गौतम जी युवा हैं और वो खेल मंत्री बने हैं, युवा के मंत्री भी बने हैं, तो उनमें जोश भी है और पलवल काफ़ी टाइम बाद मंत्रालय मिला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि गौरव भाई पलवल ज़िले का विकास अच्छी तरह से, जो रुके हुए काम है उनको पूरी करवाएंगे 5 साल में, और आगे उनसे हमें और भी बड़ी उम्मीद है। अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत आया है महाराष्ट्र में। हाँ जी, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत आया है। ये मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे अपनी मेहनत की है और सरकार दोबारा से बीजेपी की महाराष्ट्र में बनी है। मैं तो कहूँ तीसरी बार बनी है वहाँ भी, क्योंकि पीछे भी उनकी ही थी। जी। उमेश जी, आप जिला पार्षद हैं, गुदराना से हैं, गांव आपका गुदराना है। तो पलवल की क्या स्थिति है? क्या काम विकास कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? पलवल की स्थिति पंडित जी महाराज मैं बताऊं आपको कि पलवल में पहले ना घंटों जाम लगता था, आज से 10 साल पहले। और आज आप देखो, आप 10 मिनट में पलवल को पार कर जाओगे। ठीक है जी। और अब जो पुल बघौला बनने वाला है बहुत जल्दी में ही, पलवल से दिल्ली पहुंचने में मात्र 20 मिनट लगेंगे हमें आने वाले टाइम में। और केएमपी, केजीपी, बॉम्बे हाईवे और अपना देखो कालिंदी कुंज वाला भी चल गया है। तो अब दिल्ली पहुंचने में तो हमें, तो मैं बता रहा हूँ, अगर जाम ना रहे तो 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बात तो ठीक है, आपके पलवल से कनेक्टिविटी हो गई है। फरीदाबाद पलवल में और नोएडा गुड़गांव पहुंच मतलब बहुत नज़दीक हो गया। लेकिन गदपुरी का जो टोल प्लाजा है, इसको लेकर करण दलाल ने भी आवाज़ उठाई थी। अब भी वो कह रहे थे कि भाई इसको हम बंद करवाएंगे। तो क्या लगता नहीं है आपको अनैतिक है और अनुचित है? क्योंकि फरीदाबाद के लोग, पलवल में रिश्तेदारियां हैं, यारी दोस्तियां हैं, और क्या, बस शादियों में जाएं आदमी 300 रुपये का टोल दे, तो एक आम आदमी पर, गरीब आदमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखो पंडित जी, अगर हमें देश का इंफ्रा बढ़ाना है तो ये टैक्स तो देने पड़ेंगे। इसमें तो मतलब ये नहीं सोचनी चाहिए कि देखो, हमें मान के चलो हम जाम में खड़े रहते हैं और कहीं रोड अच्छा नहीं है तो हमारा 200-300 का तो एक्स्ट्रा तेल फूक जाता है। उमेश जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव में लग रहे हैं। नहीं, दबाव नहीं है देखो, जी, देखो। ये आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं, गडकरी जी का ही, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनके ही आदेश हैं, उनके ही डिसीजन है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं होगा, 60 किलोमीटर के अंदर। और बदरपुर बॉर्डर पर टोल है, गदपुरी में टोल लगा दिया। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद और पलवल के लोगों के साथ ये अन्याय है। चलो, ये हम निवेदन करेंगे गडकरी साहब से कि एक राहत जनता को दे दे, गदपुरी टोल यहाँ से। पार्टी की बात ना करो, आप जनता के हितों की बात करो। जनता के हितों की तो कह रहे हैं जी, हम निवेदन करेंगे गडकरी साहब से कि आपके माध्यम से कि ये गदपुरी टोल है बंद किया जाए, जैसे जनता पे जो आप बता रहे हो कि एक्स्ट्रा बोझ है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाए। 60 किलोमीटर का उनका वो है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल अब नहीं होना चाहिए, एक टोल 60 किलोमीटर के। लेकिन 60 किलोमीटर पे बदरपुर भी हो गया, फिर ये टोल भी हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत जनता के लिए तो उनकी जेब पर आर्थिक बोझ ही पड़ रहा है। जब आप अभी बता रहे थे करण दलाल जी ने बहुत मेहनत की, तो फिर उन्होंने बंद क्यों नहीं करवाया जब कोर्ट तक वो चले गए? सरकार नहीं आई ना कांग्रेस की। इस सरकार तो पहले भी थी, टोल तो पहले भी रहे हैं यहाँ पे। ये ये अपना तो होडल था। नहीं, होडल कहाँ था, श्रीनगर टोल था। उसके बाद वहाँ वो भी 60 किलोमीटर के अंदर आता है, मथुरा से आगे जो पड़ता है। तो टोल की प्रथा तो पहले से चली आ रही है भाई साहब। नहीं, पहले अब तो जब उधर था टोल ना। लेते थे, टोल लेते थे, काम नहीं होते थे। अब टोल लेते हैं तो काम होते हैं। रोड तो बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरा, बिल्कुल मानो आपकी इस बात बात ठीक को। है। और पहले पैसे लेते थे जब किसी के लगते थे, वो भी गांव का कोई ठोंडा है,
तो उसके बच्चे लगते थे। चलो पहले तो कोसी कला जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ टोल लगता था। अब तो पलवल में जा रहे हैं, परसला में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो टोल, शादी ब्याह में जा रहे हैं, किसी कुल्ला में जा रहे हैं तो टोल। अब ये टोल का मुद्दा तो पंडित जी महाराज बहुत पुराना हो लिया और बड़े लेवल का मुद्दा है। आप बता रहे हो कि अब इसमें तो मैं ज़्यादा कमेंट्स तो कर नहीं सकता, ठीक है ना जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि काम अच्छे हो रहे हैं लोगों पे। अगर टोल का ही बोझ होता तो लोग, कांग्रेस की इतनी हल्ला था, जितना सब कुछ था, मोदी जी की जो रैली हुई थी वो टोल पे ही हुई थी। और आप देखो कितनी भारी संख्या में वहाँ लोग आए, तो वहाँ किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम टोल से परेशान हैं। पब्लिक को बोलना चाहिए था उस टाइम जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ आए हैं। अच्छा एक बात बताओ गुजराना जी, पब्लिक को क्या बोलने का मौका दिया जाता है? ये प्रधानमंत्री की रैली में पब्लिक को बोलने का मौका दिया जाता है? पत्रकारों तक की तो बात हम पहुंचती नहीं है, इतनी दूर बैठा दिया जाता है उनको रैली में, और पुलिस का पहरा होता है। प्रधानमंत्री तक तो दूर दूर तक जा ही नहीं पाते, बोलेंगे कहाँ? मैं बताता हूँ, मैं जब छोटा था, मन की बात में कर सकते हैं अपने मन की बात। मन की बात ही बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना जी सांसद हुआ करते थे। इलेक्शन टाइम था, कांग्रेस की रैली थी वहाँ अपना कोंडल गांव में, डेट मुझे याद नहीं है। और उस टाइम पे लोगों ने हूटिंग की थी अवतार भड़ाना के खिलाफ, और वो हूटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम के और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तक पहुंची थी। तो ऐसी बात नहीं है, जब कोई चीज जब पब्लिक वो उठाती है ना आवाज, गुजराना साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कांग्रेस थी और ये बीजेपी है, यहाँ वोटिंग पहुंचने नहीं दी जाती। ये तो सब जगह हूटिंग होती है। और बीजेपी में अभी तक कोई ऐसा गलत काम नहीं जिसके लिए हूटिंग की नौबत आए। पब्लिक बहुत खुश है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये तो खैर बात, खुश है जब भी तो सरकार आ रही है। बस आप ये समझो, हूटिंग की नौबत ही नहीं है। मान चलो अपने अब अपनी बात करो, जिला पार्षद हैं आप अपने क्षेत्र में, तो क्या क्या आपके जो कार्य हैं और क्या आपके भविष्य के कार्यक्रम हैं, क्या उसमें चाहते हैं कि भाई ये काम होने चाहिए क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में ना, वैसे मैं बताऊं, बड़े बड़े जो काम हैं, जैसे कि हमारे कुछ मुद्दे हैं। एक खटेला गांव है, तूमसरा गांव है, ठीक है ना। मैं तो माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी और खेल मंत्री गौरव गौतम जी से, देखो हमारे लीडर तो ये हैं, और हरिंदर रामरतन जो अपना होडल से विधायक हैं, ठीक है जी। हमसे इनसे निवेदन करेंगे कि तूमसरा, खटेला और औरंगाबाद मीतरौल, यहाँ आए दिन ना एक्सीडेंट होते हैं रोज़। हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग, हमारी माता बहनें जब रोड क्रॉस करती है तो आप देखो, जब सवारी चलती है ना तो उसकी स्पीड की कोई आकलन नहीं होता। और पहुंचते पहुंचते मैं बताऊं, अभी लेटेस्ट में बताता हूं, कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि परिवार में एक ही बंदा कमाने वाला है और वो भी चला गया एक्सीडेंट में। तो एक जनहित के कार्य हैं, और ये मैं माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे हैं, हंसमुख स्वभाव के। कोई मिलने जाता तो बड़े अच्छे और सरल सवाल से मिलते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये पुल जल्दी से जल्दी बनवाए जाएं। बहुत बढ़िया। ये थे जिला पार्षद उमेश गुजरान हमारे साथ, और क्षेत्र की बात की है, क्षेत्र के कल्याण की बात की है, लोगों के विकास की बात की है। और सरकार आने पर, महाराष्ट्र में सरकार आने पर बीजेपी की प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार लोग मन बना चुके हैं पूरा, और आगे तक भी, अगले 5 साल भी बीजेपी सरकार कंटिन्यू करेगी, और लोगों की आस्था और प्रेम बीजेपी के साथ है। तो जोड़ेंगे फरदाद आपको शहर की नई खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।